झूठ बोलते हैं ये वैसे ही सोशल मीडिया पे प्रोपेगेंडा करते हैं लोगों ने। क्या कर रहे जी हैं सर, यहाँ पे? क्या हाल है क्या जी? हो ठीक रहा है, अल्लाह का शुक्र। क्या कर रहे हैं यहाँ पे? सर मैं मोबाइल ढूंढने आया था 100-200 रुपए वाला, क्योंकि वो कल हमारे इंस्पेक्टर जनरल पुलिस हैं काबिल एहतराम, वो मीरपुर में थे और वहाँ पे उन्होंने कहा था जी कि 100-200 का मोबाइल लोगों ने पकड़ा होता है, तो वो बस मीडिया लेके चाह रहे हैं जो झूठी मूठी खबरें हैं। तो मैं अपने भाई के पास आया था क्योंकि नई नई दुकान बनी हुई है। 100-200 वाला मोबाइल निकालिए। 100-200 का जी मोबाइल। 100-200 वाला आप क्यों मजाक कर रहे हैं? मैं मजाक नहीं कर रहा सर, आप क्या, मैं मजाक कर रहा हूँ? हमारा स्टेट का इंस्पेक्टर जनरल पुलिस कह रहा है 100-200 का मोबाइल मिलता है और लोग उसके ऊपर वो लेके तो वो झूठी सच्ची खबरें चलाते हैं। चले, अगर 100-200 का मिलता है तो हम पहले तो खरीदार हैं उनके लिए। मतलब आपके पास 100-200 का मोबाइल नहीं है? कोई भी नहीं। अच्छा जी, फिर अब मैं तो पूरा मुजफ्फराबाद यहाँ पे घूम चुका हूँ, मुझे तो 100-200 का मोबाइल नहीं मिला। तो मैं मुखातब करूंगा अपने काबिल एहतराम इंस्पेक्टर जनरल पुलिस से कि सर आप ये बताएंगे कि 100-200 का जो मोबाइल है वो कहाँ से मिलता है, क्योंकि मुजफ्फराबाद में मुझे नहीं मिला। तो अगर आप कोई और इलाका बताते हैं मैं वहां पे भी चेक कर लूंगा। लेकिन थोड़ा सा मैं आपसे बात करना चाहूंगा कि आप ये 100-200 के मोबाइल का मसला छोड़ें, सोशल मीडिया को छोड़ें, जो काम करने के वो करें। कि आपसे मैंने पहले भी ये बात की थी कि आपसे पहले यहाँ पे एक और हमारे काबिल एहतराम इंस्पेक्टर जनरल पुलिस राना जबार साहब भी रहे हैं। तो जो 29 सितंबर का इवेंट था 2025 मीरपुर मंगला, हमारे एक बाबू कदीर साहब हैं, उनका मोटरसाइकिल पुलिस ने नाका लगा के मोटरसाइकिल जब्त किया था। और ये शॉर्टकट ये है कि हमने साबित किया कि वो मोटरसाइकिल बंदूक समेत थाने में गया, थाने के बाद बंदे रिलीज हो गए और कुछ दिन के बाद उसके शनाख्ती कार्ड और कागज भी हमें मिल गए, लेकिन हमारा जो है वो मोटरसाइकिल आज तक नहीं मिला। तो ये बताएं कि हम किधर जो कानून के महफूज हैं, अगर वो डाकू बन जाएंगे और इस तरह डकैतियां करेंगे कि लोगों का जो माल मसरूका या जो लोगों की अपनी मलकियत होती है अगर जब्त करती है पुलिस, तो हमारा फर्ज बनता है कि गाड़ी रोके, कोई मोटरसाइकिल रोका जाए तो कानून ये कहता है कि हमें वो पुलिस के हवाले करना है। तो मुझे बात बताएं कि ये कैसे हमारे महफूज है कि 29 सितंबर 2025 से आज तक पुलिस ने हमारा मोटरसाइकिल नहीं दिया, तो फिर बताएं कि उसको हम महफूज कहेंगे या डाकू कहेंगे? तो आप इंस्पेक्टर जनरल पुलिस हैं, पहले आप हमारे उन डाकुओं से जो मीरपुर के अंदर मौजूद हैं हमारा पहले मोटरसाइकिल बरामद करके दें। दूसरी बात जो आपने की थी उस हवाले से कि जनाब कि ये सोशल मीडिया पे बैठ के कोई वारंट नहीं निकले हुए, कोई ऐसी बात नहीं है। तो अगर आपको तो मेरे ख्याल याद नहीं होगा क्योंकि आप बाद में आए हैं, आपसे पहले यहाँ पे एक मायदा हुआ था हुकूमत पाकिस्तान और हुकूमत आज़ाद कश्मीर और जम्मू कश्मीर ज्वाइंट कौमी एक्शन कमेटी के दौरान, जिसके अंदर कुछ TOR थी, जो एक्ट किया गया, जिसके ऊपर हमने खुल के अपना मौकफ दिया और ज़िले ऑफिसर पुलिस जो है वो टोटली हमारे मौकफ को रिजेक्ट करने की उन्होंने कोशिश की। तो उसी के ऊपर दोबारा मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप इदारे के हेड हैं और आपने तंजिया ये बात की जनाब 100-200 का मोबाइल लोग पकड़ते हैं और फिर वो झूठी सच्ची खबरें, और आपने हदीस का भी जिक्र किया, आप मेरे काबिल एहतराम है। मेरे ख्याल से आपको तमाम चीजें देखने के बाद, इन्वेस्टिगेशन करने के बाद स्टेटमेंट देनी चाहिए। चलें, हम तो हो सकते हैं किसी चीज से लाइलम, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम लाइलम नहीं है। हमने जब भी बात की है असूलों के साथ और सबूतों के साथ की है। और जिस आप FIR का जिक्र कर रहे हैं, जिन वारंट्स का आप जिक्र कर रहे हैं, तो उसमें मैंने जो आज मजीद तहकीक की है कि आप भी का वो जो चलान है उसका जो खाना नंबर 2 है, उसमें जो है ना, जो कानूनी बात मैं करूंगा, जहां गलत हुआ तो आप मुझे बुला के या सोशल मीडिया पे जवाब दे देना कि जी आप लाइलम है, आपको चीजों का नहीं पता। तो उसका जो खाना नंबर 2 है FIR का, उसमें जब मुलजम जो है ना जी, वो जब तक दस्तयाब ना हो, मुलजम जो है वो रोपोश हो जाए, तो उस पे जो है पुलिस उसको आज खुद इश्तिहारी जो है वो बनाती है। तो मुझे एक बात बताएं कि शौकत नवाज, मीर अंजम जुमान, राजा सोहेब, वो या एहसन वगैरह जो लड़के हैं वो तो सारे इस रियासत के अंदर मौजूद हैं, मुजफ्फराबाद के अंदर मौजूद हैं। तो फिर उनको पुलिस ने खुद अपने चालान के अंदर लिखा हुआ है कि उनको इश्तिहारी करार दे के 512 के उनके वारंट निकाले हुए हैं, और फिर आप कहते हैं जनाब के उनके वारंट नहीं निकले हुए। अगर उनके वारंट ना निकले होते तो पुलिस वाले मेरे उन अजीजों के घर क्यों गए, एहसन के घर क्यों गए, उनकी लेडीज के साथ जो है वो मिसबिहेव, बदतमीजी क्यों की गई, उनको थ्रेड क्यों किया गया कि जनाब अगर अब दोबारा वो एहसन आपने ना वाले किया तो हम आपकी मतलब औरतों को यहां से उठा के ले जाएंगे। ये वो चीजें हैं जो आपको देखनी है, अपने अदारे को देखें, ये छोड़े 100-200 के मोबाइल को। दूसरी बात आपको बताना चाहूंगा, क्योंकि आप नए आए हैं यहाँ पे, अल्हम्दुलिल्लाह रियासत के लोग बड़े बाजमीर, बाजुरत, बागैरत हैं। यहाँ पे काला कानून लाया गया था सदारती आर्डिनेंस के नाम से,
जो जबान बंदी का कानून हम जिसको कहते थे, अल्हम्दुलिल्लाह इस कश्मीर के लोगों ने उस कानून को, ऑर्डिनेंस को खत्म कराया, उस काले कानून को खत्म करवाया, जबकि पाकिस्तान के अंदर, वफाक के अंदर जो है वो इस्लामाबाद में वो मौजूद है, पीका एक्ट जिसको कहते हैं। अब मैं ये पूछना चाहता हूं कि ये जमहूरी पार्लिमानी निजाम है, मार्शल तो यहां नहीं लगा हुआ कि आपने जी कह दिया कि लोग 100-200 का मोबाइल लेके जो है वो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस बंद करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये पार्लिमानी निजाम है, जमहूरी निजाम है, यहाँ पे हर एक को अपनी राय देने का हक हासिल। हाँ, जिस दिन मार्शल लगा या कोई और ऐसा मामला, अल्लाह ना करे कोई ऐसा होता है, फिर तो आप ये बात कर सकते हैं जनाब कि आप अपने मौक़िफ़ की बात नहीं कर सकते, अपने बुनियादी हकूक़ की बात नहीं कर सकते। लिहाजा ये बातें छोड़ें, हमारा मोटरसाइकिल बरामद कराएं और जो स्टेटमेंट हमने दी है, जिसके अंदर आपने टोटली उस एग्रीमेंट को ब्रीच किया, बदएतमादी पैदा की, आपके स्टाफ ने, आपके पुलिस वालों ने, बराए मेहरबानी उसके ऊपर आप अपना मौक़िफ़ दे दें, क्योंकि हम तो अपना मौक़िफ़ दे चुके हैं आपके ज़िले ऑफिसर के बाद। तो अब आप ही का मौक़िफ़ बनता है कि आपका पुलिस डिपार्टमेंट ठीक है या जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी का मौक़िफ़ दुरुस्त है। आप इस पे तवज्जो दें। और हमारा जो मोटरसाइकिल मीरपुर के अंदर, पुलिस आप कहते हैं, महफूज कहते हैं, लेकिन मीरपुर के अंदर जिन्होंने वो मोटरसाइकिल छुपाया हमारा, वो डाकू हैं। मैं सारे पुलिस वालों को डाकू नहीं कहूंगा, मैं मीरपुर के अंदर उन लोगों को, पुलिस के बंदों को डाकू कहूंगा जिन्होंने नाका लगाया, मोटरसाइकिल उठाया, जब्त किया, बंदे साथ पकड़े और आज तक हमारा मोटरसाइकिल हमें नहीं मिल रहा। दूसरी ये बात थी कि आपने जहां पे बात की कि जनाब के यहाँ पे लोग सोशल मीडिया लेके और जो है वो गलत बयानियां करते हैं, तो मेरे ख्याल से आप फिर लेट आए। यहाँ पे 29 सितंबर को एक बहुत बड़ा हादसा हुआ है और मैं जिस दुकान के अंदर खड़ा हूं, ये बिल्कुल ये सामने ये वो नीलम पुल है जिसके सामने दुकान थी, यहाँ पे हम सारे खड़े थे और इसी पुल के ऊपर उन दहशतगर्दों ने, कातलों ने सरेआम लोगों पे फायरिंग की थी। तो मेरे ख्याल से वहां पे तो कहीं कानून ज़ाब्ता नहीं लगा सामने, और आपको जो है वो छोटा सा लोगों का अपने हक पे बात करना जो है बुरा लगे और आप उसको 100-200 रुपए के मोबाइल पे ले गए, हदीस का आप हवाला देने लगे। अल्हम्दुलिल्लाह आजाद कश्मीर के लोग बड़े समझदार ज़हीन लोग हैं, वो कभी भी गलत बात नहीं करते। हाँ, तब करते हैं, तब अग्रेसिव होते हैं कि जब उनकी बात को जुटलाया जाए या उनके साथ जोर जबरदस्ती की जाए।